जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल पर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा मानतुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का अर्थ सहित व्याख्यान विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दिखाया जा रहा है। दर्शकों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भक्तों में स्तोत्र के वाचन और अनुसरण से आत्मबल और आत्मशक्ति प्रदान करना है, जिसकी आवश्यकता वर्तमान समय में अत्यधिक है। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से मुनिवर ने भक्तों को भक्तामर स्तोत्र के महत्व से परिचित करवाया और बताया कि यही एक कल्याणकारी स्तोत्र है, जिससे किसी भी प्रकार की विपदा से मुक्ति पाई जा सकती है। और आज हम सभी को एक बार फिर गुरुवर के निर्देशन में संपूर्ण भक्तामर स्तोत्र का जाप करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो अविलंब देखते हैं आज का धर्म प्रभावी और कल्याणकारी एपिसोड। जैन मैं कौन सी जाति का हूं? जैन जाति को तो कौन सी विशेषता है? अरे बोले क्या बात करते हो? जैन कुल में जन्म लेने का अधिकार मालूम है? हमें ऐसे कार्य करने का अधिकार है जो आचार्य उपाध्याय साधु भी नहीं कर सकते। गंदोदक कौन बना सकता है? बोलो, हम नहीं बना सकते, तुम बनाते हो। ऐसा बहुमान आना चाहिए, और ऐसा बहुमान जब तुम्हें आएगा वो गंदोदक, ओहो, जब तुम्हें ये आया है भगवान मेरे बराबर पुण्यात्मा, मैंने कितने पुण्य किए हैं जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का अधिकार मुझे मिला है, ऐसे बहुमान के साथ अभिषेक करो, देखता हूं वो गंदोदक कैसे चमत्कारी नहीं होता। तुम तो ऐसे करो, अब क्या करें, महाराज की पकड़ में आ गए, फंस गए। क्या हो गए तुम? फंस गए। अब महाराज वो दिन नहीं जाते, तुम तो रो रो के कर रहे हो हैं, अब हम कह दें तो झक मार के कर रहे हो। क्या करें, करने महाराज ने कही नहीं करो, कोई किसी कारण परेशान होके कर रहा है, कोई किसी कारण। और आज जो मैं बता रहा हूं ऐसे अल्लाह के साथ करो, साधारण काम नहीं है। दूसरा काम बताया था मैंने, अपनी जिंदगी में एक कार्य जरूर करना, या तो मुनि बन जाना, भगवान बन जाना। एक सबसे अच्छा कार्य है मनुष्य पर्याय का। कल या परसों कहा था ना कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं, ये तो चारों गतियों में होती है। कुत्ते बिल्ली सूकर भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तुम क्या हिंकार करते हो? तुम क्या हिंकार करते हो? सूकर कुत्ते बिल्ली भी कर लेते हैं, हमें सम्यक दर्शन चाहिए। अरे इसके लिए मनुष्य क्या होने की जरूरत थी? नरकोई में हो जाता, और हुआ है। ऐसा कार्य करो जो दुनिया का कोई दूसरी योनि में ना कर सके, दूसरी योनि में ना कर सके। तो एक ही कार्य, विदेश स्मृति भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 2 प्रतिमाएं ले ली, पंचम गुण स्थान ले लिया, 300 को भी हो जाता है संख्या तुम्हें। एक कार्य ऐसा है 84 लाख योनियों में, महाव्रत, मुनि व्रत, आरिका व्रत, जो दुनिया में मनुष्य के अलावा दूसरा नहीं कर सकता। पर 2 कार्य, स्त्रियों को आरिका, पुरुषों को ये दूसरी पर्याय में नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य पर्याय में मरने के पहले एक दिन को सही मुनि जरूर बन जाना, एक दिन को सही आरिका जरूर बन के मरना। मेरी बात महाराज ये नहीं होगा। आप, मैंने श्वास ली कैसे तेजी से ली? तुम्हारी तरफ से ली है, ध्यान रखना महाराज। नहीं, हम जैसे जैसे बूढ़े होंगे हैं, हम अलिया जी से कहूं कि मुनि बन जाओ, कहो महाराज अब बनाओ बुढ़ापे में मुनि। अब जवानी में तुम नहीं बने, वो बुढ़ापे में हम बनाएंगे नहीं। अब बताओ इनसे क्या करेंगे? इनकी आफत लेंगे बना करके, और ये हमारी सेवा करें कि हम इनकी करें? इसलिए बहुत कठिन है वो, कोई बात नहीं। मुनि बनना सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सैंपल रखा, क्योंकि पंडित आचार्य जी ने लिखा है कि श्रावकों को सबसे पहले उत्कृष्ट मार्ग बताना चाहिए। चलो, ये नहीं कर सको, सबसे पूज है कि नहीं? पूज है। अभिषेक करना भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, देवता कर लेते हैं।
गंधोदक देवता भी बना लेते हैं। पूजनी तो है, लेकिन करने वाली बात तो देवता भी कर लेते। दो लोग अभिषेक कर सकते हैं, मनुष्य और देव, दो अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन मनुष्यों का गंधोदक चमत्कारी होता, देवताओं का नहीं। देवताओं के द्वारा किए हुए गंधोदक से आज तक किसी की कोई बीमारी दूर नहीं हुई। देवताओं के अभिषेक करने से आज तक कोई मंदिर अतिशय क्षेत्र नहीं बना। इतने देवता हैं, इतने बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं, लेकिन किसी भी तीर्थ क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र नहीं कहा जाता। आज तक कोई चमत्कार नहीं हुआ। देखो विशेषता, मैं तो नए नए सैंपल लाता हूं खोज के, कोई हो तो बता दो। इतने देवता मंदिरों में जाते हैं, किसी मंदिर में चमत्कार हुआ हो अकृत्रिम चैत्यालय में तो बता दो। कोई देवता ने कोई भी चमत्कार अतिशय नहीं कर पाए। इतनी भक्ति करते हैं, अष्टांग का पर्व में 24 घंटे भक्ति करते हैं, लेकिन नंदीश्वर द्वीप में कोई अतिशय नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। क्यों? देवताओं की भक्ति में ताकत नहीं है, विक्रिया से भक्ति करते हैं। मन कहीं और होता है, वचन कहीं और होता है, क्रिया कहीं और होती है, मायावी रूप धारण करके करते हैं। मात्र मनुष्य के गंधोदक में इतनी ताकत है कि मनुष्य के गंधोदक जरूर कोड़ियों के कोड़ दूर करने के काम आया है और आ रहा है वर्तमान में। इसलिए श्रेष्ठ तुम्हारा है, फिर भी अभिषेक की अपेक्षा कहें तो देवताओं को भी कर लेते हैं। एक काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मरने के पहले एक काम जरूर करना जो दुनिया में सबसे बड़ा हो, जहां मुनिराज भी नमोस्तु करें, उसका नाम है मंदिर, उसका नाम है मूर्ति। या तो मुनि बन जाना, फिर झगड़ा टंटा नहीं है, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो तुम ही महान बन जाओ। लेकिन ना बन पाओ तो अपनी जिंदगी में एक काम जरूर करना जो दुनिया में 84 लाख योनियों में कोई नहीं कर पाया हो, और जो कार्य इतना बड़ा हो कि दुनिया में उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं हो। हर शक्ति को जहां झुकना पड़ेगा। बताओ सबसे बड़ी शक्ति कौन है दुनिया में अपनी? आचार्य उपाध्याय, और इससे बड़ा तो कोई लोगोत्तमा है ना, सबसे बड़े। ये शक्ति भी जहां झुक जाए, यदि वो तुमने कर लिया तो तुम विश्व विजेता सिकंदर के और विश्व जाओ। महाराजों को भी जीत लिया, महाराजों को भी झुका दिया, महाराज भी झुक गए। तुम्हारे द्वारा बनाए हुए मंदिर की महाराज ने अधीनता स्वीकार कर ली। जैसे चक्र रत्न की अधीनता स्वीकार कर लेता ना राजा लोग, इसी प्रकार श्रावक के द्वारा बनाया हुआ मंदिर, मूर्ति, बोलो महाराज अपने आप उस मंदिर के अधीन हो गए कि नहीं? अपने आप झुके कि नहीं? माथा झुका लिए तो तुमने किसको झुका दिया? कंजूस खोपड़ियों। अभी नहीं कहा महाराज अब मत क्या करो, ये चतुर्मास के पहले की बातें थी। अभी तो नाखून का मैल ही नहीं निकला, अभी तो चिंता मत करना। महाराज आखिर आप क्या चाहते हो बता दो। अब आखिर अभी मैं क्या चाहता हूं वो तो बाद में बताऊंगा। अभी देवगढ़ की पदयात्रा कर लो फिर बताऊंगा बाद में। अभी तो एक आजकल लोग बड़े बदमाश हो गए। मेरी पता नहीं आदत, ये जो बैठा ना अखिलेश गदियाना, इतना बदमाश आदमी है ना, वो सभी हो गए, मतलब वो तो पकड़ा गया। देखो कैसे बताओ, जैसे हमने कहा ना अभी तो तुम पदयात्रा कर लो, तो पहले ही से किसी ने कहा तुम पदयात्रा में एक मंदिर लिखाओ, बोले तुम महाराज को जानत नहीं हो। अभी लगाऊंगा पता नहीं देवगढ़ में कौन सा सैंपल निकाल दे, हम वहां देखेंगे बाद में, और लौट के आगे कौन सा निकाल दे, यानी कौन सा सैंपल निकाल दे बढ़िया देवगढ़ में जाके, क्योंकि वो जानते हैं महाराज जा रहे तो कुछ ना कुछ तो सोचा अभी नहीं देवगढ़ में बताऊंगा, पहले देखूंगा कोई दूसरा सैंपल तो। अरे अभी कोई सैंपल नहीं निकालना हो, अभी तो पदयात्रा करो। महाराज और क्या करना चाहते आप लोग? मैंने कहा ना पहले तो
पदयात्रा करो, फिर क्या करना है देखते जाओ। अभी तो ये झांकी है, पता नहीं अभी क्या क्या बाकी है। पता नहीं क्या क्या बाकी है अभी तो। ये तो केवली भगवान जाने, और केवली भगवान का केवल ज्ञान जाने। ना हम जाने ना तुम जाने। मुझे भी मालूम नहीं क्या क्या होना है, और तुम्हें भी मालूम नहीं। क्या मुझे मालूम था कि देवगढ़ में क्षेत्रपाल का ये होना है? मुझे तो नहीं मालूम था पहले जब आया था, मैं इसके लिए आया था, और तुम्हें भी मालूम नहीं था। कभी कल्पना की थी कि क्षेत्रपाल में ऐसा भी होगा? लेकिन केवली भगवान ने जरूर जाना था कि ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता था। भगवान महावीर ने 2500 साल पहले अपने केवल ज्ञान में देखा था 2013 में ललितपुर के चतुर्मास में कुछ ऐतिहासिक होगा। ये 2600 साल 25 साल पहले भगवान ने देख लिया, उनके ज्ञान में आया 2012। अरे 13 में भी कुछ हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, 13 में भी कुछ होगा। और 2500 साल पहले भगवान ने देखा था कि 2013 का महामस्तकाभिषेक वहां होगा, और ये भी देखा है कौन कौन जाएंगे। ये भी देखा है कितने पैदल चलेंगे, ये भी देखा है कितने लोग अभिषेक करेंगे, ये भी देखा है। और ये भी देखा होगा कि कभी देवगढ़ के ऐसे दिन भी आएंगे, एक एक मंदिर में 108 कलश का अभिषेक होगा। कभी किसी ने पूछा होगा कि ऐसे कौन से मंदिर हैं जिन मंदिरों में एक कलश भी नहीं ढलता मूर्तियों पर, तो उसका नाम क्या था? देवगढ़। तो भगवान ने चिंता मत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि एक एक मंदिर में 108 कलश होंगे। ऐसा दिन भी आएगा कभी, और वो दिन आ गया और बहुत जल्दी आ रहा है। चूको मत, साधारण चीज नहीं है। इसलिए मैंने पहले कह दिया कि चूको मत। यदि तुम्हें स्वार्थ नजर आ रहा हो कि महाराज इस स्वार्थ से कह रहे हैं, तो करना मत। और स्वार्थ नजर नहीं आ रहा हो तो अखिलेश जी कल के लिए बचा के रखना मत। यदि मैं प्रवचन कल के लिए बचाऊं, नहीं अब आज नहीं बोलता हूं, कल क्या बोलूंगा? सब आज ही बोल दूं तो कल क्या बोलूंगा? मैं तो पूरा खाली करके जाता हूं। अपन तो देसी आदमी नल का पानी पीता नहीं, कुआ का पानी। शाम को पूरा कुआ पहुंच के, पहले वो गांव में कुआ होते थे ना, कुएं, वो शाम को सब बाल्टी खुड़ 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 करती थी। और विदेशी सोचता था हम मरेंगे कल से सब प्यासे, और वो गांव वाले कहते थे तू चिंता करता रहा, मैं तो सो रहा हूं। गांव वाले सो जाते थे, और सवेरे 4 बजे महिलाएं अंधेरे ही में बाल्टी डालती, डुब। शाम को खड़खड़, सवेरे डुब, और पानी भर के आ गए। तो वो विदेशी देख के कहता है ओह माय गॉड, गॉड गिफ्ट। इसमें कोई गॉड है? शाम को पानी नहीं था, सवेरे पानी आ गया। इसका नाम है भारत देश, इसका नाम है जैनी देश। इसलिए मैं तो जितना होता हूं सब पूरा खाली करके जाता हूं, और अब पता चले खुड़ 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 कुछ नहीं बचा। और सवेरे फिर लो डुब डुब, फिर लो 1.5 घंटे, फिर लो वो श्लोक नहीं हो पाया। सब लोग सोच रहे थे महाराज ने आज सब बोल दो 1.5 घंटे, कल तो अब कछु बचो ही नहीं है, कल तो श्लोक हो ही जाएगा। अब बोलो, हो गया, क्योंकि अपनी बाल्टी नहीं कुड़कुड़ कर रही। इसी प्रकार कल क्या होगा वो कल देखा जाएगा। आज जो मिल रहा है वो क्यों चूकूं? कल जो देगा, जिसने जीवन दिया वो कफन भी देगा, जिसने पेट दिया वो रोटी भी देगा। चिंता करो, जिसने पेट दिया रोटी भी देगा, जिसने जीवन दिया कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो है सो है। इसलिए आगे क्या क्या करना है अभी तो कुछ नहीं कहा, पहले पदयात्रा करो, पहले वे महावस्त्र का अभिषेक निपटाओ 1 जनवरी का, जो भगवान ने देखा है, केवल भगवान ने।
केवली भगवान में झलका है, वो तो अपन पहले करके दिखाएं, फिर पूछेंगे भगवान अब आगे क्या देखा। इकट्ठा नहीं पूछते अपन, फिर भूल भाल गए तो एक साथ। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अपन अभिषेक की चर्चा कर रहे हैं, और अभिषेक की अभी महिमा पूरी हुई नहीं। अभी इस श्लोक पे अपन बताएंगे कि अभिषेक कैसा गंधोदक। पहला तो अभी एक ही बताया कि अभिषेक कैसे करना, इस बहुमान के साथ करना कि मैं जो अभिषेक कर रहा हूं ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति। जो मेरा गंधोदक बन रहा है, मंदिर बनाने में पुण्य नहीं है, पैसा देने में पुण्य नहीं है, जो तुम्हें आह्लाद आएगा। ओहो, मेरे मंदिर में महाराज नमोस्तु करेंगे। कहां मैं पापी आदमी, कहां मैं रागी देशी आदमी, मेरी जिंदगी में इतना पवित्र कार्य हो जाएगा। मैंने तो जिंदगी में पापी पाप किए, मेरे सारे काम अशुभ हैं जो निंदनीय हैं, मेरे कार्य निंदनीय हैं। मैंने जिंदगी में कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे हाथों से ऐसा कार्य भी होगा जिसे मुनि भी नमोस्तु करेंगे। ऐसा कार्य मेरे द्वारा होगा। हो हे भगवान, ये कौन से जन्म का पुण्य आ गया, मेरे हाथों से ऐसा कार्य हो गया। मैं तो पापी ठहरा, रागी द्वेषी ठहरा, मेरे हाथ से ऐसा काम तो सवाल ही नहीं। ये काम तो बड़े बड़े पुण्यात्माओं के हैं, मेरे हाथ से हो गया, मेरे हाथ से मूर्ति बैठ गई और महाराज नमोस्तु कर रहे। उस समय तुम्हारी आंख से 64 झाड़ू झड़ना चाहिए। मेरे द्वारा बनाए हुए कार्य को, मेरे कार्य को महाराज ने नमोस्तु कर लिया। ओहो, मेरा गंधोदक बनाया हुआ महाराज ने सिर पे लगा लिया। मैं इतना अच्छा कार्य कर सकता हूं कि महाराज उसको सिर पे धारण कर लें। जो आह्लाद और जो बहुमान तुम्हारे अंदर आएगा, वो बहुमान तुम्हारे निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय करेगा। ऐसा बहुमान, ऐसा आह्लाद, मेरे से इतना बड़ा पवित्र कार्य हुआ। तो ये मंदिर तुम जो बना रहे हो, इनके प्रति इनका लाभ भी तुम्हें मिले जब तुम्हारे अंदर ऐसा बहुमान हो। 1 जनवरी, दुनिया की हर जनवरी, हर साल मेरी जनवरी पता नहीं कौन से पापों में जाती थी। हर साल की जनवरी में कहां घूमने में निकालता था। हर साल पता नहीं पहली जनवरी। इस साल देखो तो मेरे भाग्य, देखो तो मेरे भाग्य। 1 जनवरी को मैं श्री जी के ऊपर अतिशय क्षेत्र पर कलशा ढाल रहा हूंगा। देखो, कल्पना करो, अभी से भर जाओ बहुमान से कि वो 1 तारीख का प्रातः काल कैसा होगा जब हमारा परिवार भगवान का अभिषेक कर रहा होगा। क्षेत्र पर जाकर के, क्षेत्रों की महिमा और मंदिरों की महिमा में अंतर है। देवता लोग अपने विमानों में अकित्र 500 धनुष की प्रतिमा है, वहां नहीं नाचते वो इतने। नंदीश्वर द्वीप जाते। पहले मैं सोचता था ये बेफालतू है, महावीर स्वामी यहां नहीं जो श्री जी महावीर जी जाऊं, अपने मंदिरों में भी तो महावीर भगवान है। लेकिन जब शास्त्र पढ़े तब अंतर पता चला कि महावीर भली एक हैं, लेकिन क्षेत्र पर बैठने वाले की भी योग्यता अलग अलग है, अलग अलग है। यहां मंदिर का महावीर अलग है और श्री महावीर जी का महावीर अलग है। दोनों की मूर्तियों में बहुत अंतर है। तभी तो वे देवता अकृत्रिम चैत्यालय में मूर्तियां उनके विमान में है, 500 धनुष प्रमाण। फिर भी अष्टान का पर्व में नंदीश्वर जाते हैं, जो वहां नाचते हैं, जो वहां भक्ति करते हैं, जिंदगी में अपने चैत्यालय के सामने नहीं नाचे। किसी भी देवता के संबंध में ये नहीं सुना कि वो अपने मंदिर के चैत्यालय में 24 घंटे भक्ति करता है, 24 घंटे भक्ति करता है। कहीं शास्त्रों में नहीं पढ़ा। लेकिन नंदीश्वर जाता है, प्रतिभा एक सी है, 500 धनुष प्रमाण एक समान है, लेकिन उस क्षेत्र में जाते ही सौधर्मेंद्र आदि इतने भाव विभोर हो जाते हैं, 8 दिन तक 24 घंटे नाचते गाते रहते हैं। है ना, क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। इसलिए वो अभिषेक शहर में करना और वो अभिषेक किसी अतिशय क्षेत्र में जाके करना बहुत अंतर है। इसके संबंध में हम और कभी बताएंगे कि क्षेत्रांतर का प्रभाव शास्त्र के प्रमाण पर बताएंगे। तो अभिषेक कल्पना से भर जाओ, इतनी कल्पना से भर जाओ। 1 जनवरी कैसी होगी? 1 जनवरी को पहली बार जिंदगी में हमें भगवान का अभिषेक 108 कलशों से मिलेगा। 108 कलशों से मैं अभिषेक करूंगा और वो गंधोदक महाराज अपने सिर पर लगाएंगे। कल्पना करो। और जो बहुमान तुम्हें अभी से बढ़ेगा वो तुम्हारा पुण्य का। मैं हमारा इस साल का अंत
देव साथ गुरु के साथ में गुजरेगा। इस साल का अंतिम दिन मैं देव साथ गुरु के साथ चल रहा हूंगा। अंत मतासो, अंतिम तारीख कैसी गुजरना है ललितपुर वालों की? 31 तारीख देव साथ गुरु का रथ होगा, उनके साथ तुम चल रहे होगे और जिंदगी, साल का अंत इतना पवित्र निकलेगा तो जिंदगी का अंत भी ऐसे ही पवित्र निकल जाएगा। भावना भाना है अपन को कि हे भगवान, जैसे साल की अंतिम तारीख इतनी पवित्र निर्मल है कि देव मेरे साथ, गुरु मेरे साथ, शास्त्र मेरे साथ और मैं उनके साथ चल रहा हूं। बस भगवान, इस अंतिम तारीख के संबंध में यही प्रार्थना करता हूं, जब मैं जिंदगी के अंतिम दिन हो उस दिन भी देव साथ गुरु के साथ चल रहा हूं, देव साथ गुरु मेरे साथ। जब मेरा अंतिम दिन हो, गुरु मेरे साथ। गुरु मूले यति निश्चिते चैत्य सिद्धांत वार्धि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि। गुरु मूल हो, यति हो। तो ऐसे लोगों को जो साल का अंतिम दिन देव साथ गुरु के साथ चलने में गुजारेगा और भावना पवित्र रही, तो हो सकता है जिंदगी के अंतिम ठौर पर देव साथ गुरु तुम्हारे पास हो और तुम इस शरीर को छोड़ रहे हो। होते हैं ऐसे, बहुत बार ऐसा होता है, कई उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं। तो ऐसी भावना की कल्पना करना कि पूरा परिवार 108 कलशों से पूरे मंदिर के जिन बिंबों को कलश ढालेगा, वो गंदोदक ऐसे बहुमान से करोगे। इसलिए मैं बहुमान लाना चाहता हूं क्योंकि मुझे उस गंदोदक से, मुझे वह गंदोदक अतिशयकारी चाहिए और वो गंदोदक से क्षेत्र को महातिशयकारी बनाना है। इसलिए आप लोगों के मन में बहुमान लाओ, इससे आएगा वह बहुमान। आगे अपन फिर देखेंगे, अभी श्लोक है, कोई चिंता नहीं। अपन समझ रहे हैं कि किसी भी चीज की जब तक महिमा या तो हम स्वयं न समझें अथवा कोई न समझाए, तो ना तो उसका कोई मूल्यांकन होता है, ना ही उसके भाव श्रद्धा के बनते हैं और वह क्रिया धीरे धीरे उपेक्षित हो जाती है। इसलिए नीतिकारों की नीति है, किसी वस्तु को अपनी श्रद्धा का विषय बनाना है तो पहले उसकी महिमा समझो, उसका मूल्यांकन अपन बाद में करेंगे। महिमा कितनी है इसकी, उसकी योग्यता कितनी है, द्रव्य के अंदर जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। और एक बार यदि हमें क्वालिटी पसंद आ गई तो मूल्य तो उसका अनमोल हो जाएगा, हम कुछ भी देने को तैयार हैं। हम धर्म तो करते हैं लेकिन धर्म की क्रियाओं का महिमा नहीं जानते, सुन तो लेते हैं लेकिन उस महिमा का आत्मा में परिणमन नहीं करा पाते। परिणाम ये निकलता है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ है और हम दूसरे दरवाजे भटकते रहते हैं। हमारी दशा ऐसी होती है ज्ञान के अभाव में, जैसे करोड़पति पिता का बेटा भीख मांग रहा है दुनिया में। ऐसे ही अपन अनमोल निधि के स्वामी हैं और वह करोड़पति पिता का बेटा जब पिता को मालूम चलता किसी को, देखो आज इसके कैसे दिन आ गए, और हम भी यही धर्म की स्थिति में, हमारे पास अनमोल अनंत शक्ति संपन्न है लेकिन फिर भी ना जाने तुम्हें यह उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रहा है। तुम्हारे नाम सारी वसीयत है लेकिन तुम्हें खबर नहीं है। तुम्हारे लिए सारा धर्म है पर तुम्हें खबर नहीं है। मंदिर तुम्हारे लिए, भगवान तुम्हारे लिए, गुरु तुम्हारे लिए, नमोकार मन तुम्हारे लिए, शास्त्र तुम्हारे लिए, दुनिया में जो कुछ भी महान आत्माओं ने दिया सब तुम्हारे लिए। कल हमने बताया था कि हमारे भगवानों ने व्यापार नहीं किया,
हमारे साधु संत व्यापार नहीं करते। व्यापार का अर्थ होता है हम तुम्हें वस्तु देंगे, तुम मुझे प्रॉफिट देना, और प्रॉफिट ही हमारी आजीविका होगी, हमारी जिंदगी होगी। जैन देव शास्त्र गुरु ने व्यापार नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया सब अपने लिए नहीं किया, सब संसारी प्राणों के लिए किया, प्राणियों के लिए किया। उपदेश सब अपने लिए थे। वो दुर्भाग्य तो देखो, भगवान अपने लिए दुनिया में हैं, वो अपने कारण नहीं। केवल ज्ञान हो गया, 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, उनको क्या लेना देना है दुनिया से। लेकिन पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज कहते हैं, वर्ष पृथकत्व वर्ष तक, यानी अधिकतम 3 से लेकर 9 वर्ष तक, कम से कम, अधिकतम नहीं, कम से कम इतना तो तीर्थंकर प्रकृति के वंद करने वाले को संसार में रुकना ही पड़ेगा। केवल ज्ञान प्राप्त करके सभी मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर नहीं जा सकते। बस पुधत्त काल, उनको इतना रुकना अनिवार्य है। क्यों रोक लिया प्रकृति ने? कितनी जल्दी करें, कितनी ध्यान कर लें, कुछ भी कर लें, लाख उपाय कर लें वो, लेकिन तीर्थंकर केवल ज्ञान के बाद अंतर मुहूर्त में मोक्ष नहीं जा सकते। इतना काल रुकना अनिवार्य है, सृष्टि ने नियम बना दिया। तीर्थंकर प्रकृति का नियम है सृष्टि का, कि जो जो तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा उसे केवल ज्ञान के बाद इतने वर्ष तक रुकना ही पड़ेगा। किसके लिए रोका है, क्यों रोक रहे हैं? इतनी बड़ी साधना करके उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, हजारों वर्ष तपस्या की, और छोटों मोटों को निकलने दिया। देखो संसार की नीति कैसी है और परमार्थ की नीति कैसी है। परमार्थ की नीति है कि छोटे मोटों को निकलने दिया, और जो बड़े आए उनका रुकिए, आप नहीं जा सकते। और तुम्हारी राजनीति में बड़ों को निकलने दो, छोटे आए रुक, यहीं रुक जाओ, अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। संसार की नीति में बड़ों को निकलने दिया जाता, छोटों को रोक दिया जाए, उनको वंचित कर दिया जाए। और परमार्थ की नीति में छोटों को निकलने दिया। कितने लोग मोक्ष चले जाते एक तीर्थंकर के काल में। भगवान से पहले बाद में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले मोक्ष चले गए। कितने वर्षों के बाद बाहुबली ने दीक्षा ली, कितने वर्षों के बाद अनंत वीर्य ने दीक्षा ली, कितने बाद भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, लाखों करोड़ों वर्षों बाद। बाहुबली ने तो कम से कम 60,000 वर्ष बाद दीक्षा ली थी ऋषभदेव से। और बाहुबली की तपस्या कुछ भी नहीं है। वो तो अपन बाहुबली से डर गए कहीं मामला गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि तेज तर्राट आदमी थे जो भरत को उठा के फेंक दे। आदिनाथ की तपस्या पूज्यवर रविशरण महाराज ने तो वो आत्मानुशासनकार ने कहा, पहले सीधी बातें मत सुनाओ, इनको विश्वास जीतो, इनको देखने दो, तुम्हें परखने दो तुम्हें कि तुम्हारी क्वालिटी क्या है। जो कल मैंने कहा था, स्वार्थ तो नहीं है, एक बार इनको देख लेने दो अच्छी तरह से। जल्दी मत करो कि माल बेचो, जल्दी मत करो कि मेरा प्रभाव करो, पहले वस्तु को बाजार में लाओ, देखने दो, परखने दो। जब ये अच्छी तरह तुम्हें जान जाएंगे, फिर तुम दिन को रात कहोगे तो भी ये कहेंगे महाराज जो देख रहे वो ही है। तुम्हें जानने दो कि तुम वैद्य हो कि नहीं, फिर तुम जहर भी दोगे तो ये कोई कहेगा जहर है ये जहर, बोले चिंता मत करो महाराज ने दिया है। तो महाराज ने दिया तो क्या हुआ, मुझे मालूम है महाराज जो कुछ भी देंगे वो हमारे हित में हो गया। ये विश्वास सामने वाले को आ जाए, फिर उपदेश देना। वीरसेन स्वामी महाराज ने भी कहा,
किसको उपदेश देने चले हो तत्व का, पहले वो तुम्हें गुरु मानता है कि नहीं, वो तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखता है कि नहीं, तुम्हारे प्रति विश्वास है कि नहीं। यदि विश्वास और श्रद्धा नहीं है और तुमने उपदेश दे दिया, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीख जो दी नहीं वान रही घर चिड़िया को जाए। शिक्षा देने की ज्यादा बीमारी नहीं होना चाहिए, जो आए उसे शिक्षा दे दो। चिड़िया ने क्या कहा, इतने ही तो कहा, अरे बंदर भैया तुम ऐसी बरसात में ठुठुर रहे हो, तुम्हारे पास तो हाथ भी है पैर भी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी देखो मैंने घोंसला बना लिया और बरसात में बच रही हूं। तो बंदर कहता अच्छा बहन जी, हाँ अब बताओ, उसने भैया कहा तो बहन जी, और एक डाल पे छलांग लगाई और चिड़िया का घोंसला भी तोड़ दिया। ऐसे श्रोता होते हैं। पूज्यवर वीर सेन स्वामी ने धवला में 20 प्रकार के श्रोता कहे हैं, और वक्ता से कहा कि पहले ये देख लो इनमें श्रोताओं की क्वालिटी क्या है। जोक के समान श्रोता होते हैं, जोक होते हैं जोक। तो जोक क्या होता है कि वही दूध होता है, वही अच्छा खून होता है, वो नहीं पीती। कौन सा पीती है? गंदा खून पीती है। ऐसे श्रोता होते हैं, 1 घंटे में कितनी अच्छी बात सुनाओ, लेकिन एकाध ने महाराज ने ये क्यों कहा, अरे भाई 1 घंटे तो अच्छा, उसका सवाल नहीं है। महाराज ने 1 घंटे कहा, उसका सवाल नहीं, महाराज ने ये कहलाते, उनको क्या कहना है आवाज से, जोक साहब, जोक साहब। हाँ, एक होते हैं सांप के समान, जिनको कुछ भी दो, कितना ही दूध पिलाओ लेकिन वो जहर ही, पाषाण के समान, कितने ही भिगो वो सीजने वाले, भीगने वाले नहीं, मिट्टी के समान, भग्न घट, फूटे घड़े के समान, इधर डालो उधर निकल जाए। बहुत प्रकार के श्रोता कहे। हाँ बहुत, और कई तो भैंसा के समान। हाँ अब कहा है तो मैं कहूं, नहीं तो क्या करूं। भैंसा का समान का अर्थ है वो श्रोता आते ही सभा को मचा देंगे। सब शांत क्यों बैठे हैं? कई लोग मीटिंग में होते हैं ऐसे भैंसे, जो मीटिंग में आते ही इसलिए है कि मचाना है उनको। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र का जैन धर्म में बड़ा महत्व है। आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का नियमित पाठ करने से मन में शांति का अनुभव होता है, वह सुख समृद्धि व वैभव की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है कि इस स्तोत्र में भक्ति भाव की इतनी सर्वोच्चता है कि यदि आपने सच्चे मन से इसका पाठ किया तो आपको साक्षात आदि प्रभु की अनुभूति होती है। हमें इस स्तोत्र का पठन दैनिक रूप से करना चाहिए, विशेषकर इस समय जब समूचा विश्व इतने विकट संकट से जूझ रहा है। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।